Hello friends, I am Rakesh Rai and today I welcome you all again in this new video where we are going to discuss about the EPR registration for e-waste। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि EPR रजिस्ट्रेशन फॉर प्लास्टिक पैकेजिंग होता क्या है। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे कि EPR रजिस्ट्रेशन फॉर ई-वेस्ट होता क्या है और उससे रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। लाइक कि व्हाट इज EPR रजिस्ट्रेशन फॉर ई-वेस्ट, ये रजिस्ट्रेशन किन किन पर्सनस को लेना मैंडेटरी होता है, इस रजिस्ट्रेशन से किन किन एंटिटी को एग्जम्पशन दिया गया है और साथ में इस रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन फी और प्रोसेसिंग फी क्या होता है, और फाइनली डिस्कस करेंगे कि क्या ये रजिस्ट्रेशन सारे इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट के लिए मैंडेटरी होता है। तो आइए डिस्कस करते हैं हम अपने सबसे पहले क्वेश्चन को कि व्हाट इज EPR रजिस्ट्रेशन फॉर ई वेस्ट। EPR रजिस्ट्रेशन फॉर ई वेस्ट को समझने से पहले सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि व्हाट इज ई वेस्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि हम अपने डेली लाइफ में डिफरेंट काइंड के इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट यूज करते हैं, लाइक स्मार्ट वॉच, टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप्स। जब इन प्रोडक्ट की लाइफ खत्म होती है तो इनसे वेस्ट जनरेट होता है। जो वेस्ट जनरेट होता है उसी को हम ई वेस्ट कहते हैं। जैसा कि हम ये भी जानते हैं कि इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है और यहाँ कंजम्पशन पावर ज़्यादा है। हम डिफरेंट काइंड के इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट को यूज करते हैं डेली बेसिस पे, और जब ये प्रोडक्ट खत्म होता है तो उससे वेस्ट जनरेट होता है। ये इन वेस्ट को मैनेज करना काफ़ी चैलेंजिंग हो रहा था। तो 2016 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक लॉ इंट्रोड्यूस किया, दैट इज कॉल्ड ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, जिसके अंदर मेन ऑब्जेक्टिव था कि ई वेस्ट को कैसे मैनेज किया जाए इन इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मैनर में। इसी रूल के अंदर एक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था, दैट इज कॉल्ड EPR, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि कोई भी कंपनी, एंटिटी अगर इंडियन मार्केट में कोई इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट सेल करती है और जब उस प्रोडक्ट की लाइफ एंड होगी और उससे जो वेस्ट जनरेट होगा उसको प्रॉपर तरीके से कलेक्ट करके उसकी रिसाइकलिंग करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस सेलर कंपनी और उस सेलर एंटिटी पे होगी। आइए हम अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि कोई कंपनी है, वो डिफरेंट काइंड के इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट बनाती है और इंडियन मार्केट में सेल करती है। एज फॉर एग्जांपल, आप ऑफिस में जनरली हम देखते हैं प्रिंटर्स, कंप्यूटर प्रिंटर्स बहुत लार्ज स्केल पे यूज होते हैं। कोई कंपनी प्रिंटर बना रही है और उसे इंडियन मार्केट में सेल कर रही है। जब प्रिंटर की लाइफ खत्म होगी तो उससे जो वेस्ट जनरेट होगा उसको प्रॉपर तरीके से कलेक्ट करना और रिसाइकल करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस कंपनी पे होगी और एंटिटी पे होगी जिसने इस प्रिंटर को आइदर मैन्युफैक्चर करके इंडियन मार्केट में सेल किया हो या फिर उसे इंपोर्ट करके सेल किया हो। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है EPR रजिस्ट्रेशन फॉर ई वेस्ट का। तो आइए डिस्कस करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन को कि ये रजिस्ट्रेशन किन किन पर्सन्स को लेना मैंडेटरी होता है। रजिस्ट्रेशन बेसिकली मैन्युफैक्चरर एंड प्रोड्यूसर्स को लेना मैंडेटरी होता है। तो हम समझते हैं कि प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर का मतलब क्या होता है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरर का सिंपल सा मतलब होता है कि कोई भी एंटिटी जिसके पास प्रोडक्शन फैसिलिटी हो उसे मैन्युफैक्चरर माना जाएगा। अब आइए जानते हैं कि प्रोड्यूसर्स का मतलब क्या होता है। प्रोड्यूसर्स का सिंपल सा मतलब होता है कि कोई भी एंटिटी स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है और अपने ब्रांड नेम के अंदर सेल करती है, या कोई भी एंटिटी जो इन स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करवाती है किसी दूसरे एंटिटी से और अपने ब्रांड नेम के अंदर सेल करती है, तो उसे प्रोड्यूसर्स माना जाएगा। या कोई भी पर्सन जो इंपोर्ट करके इन स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट को इंडियन मार्केट में सेल करता है तो उसे भी प्रोड्यूसर्स माना जाएगा। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि मैन्युफैक्चरर का मतलब क्या होता है, प्रोड्यूसर्स का मतलब क्या होता है और रजिस्ट्रेशन किन किन पर्सन्स को लेना मैंडेटरी होता है। तो रजिस्ट्रेशन बेसिकली प्रोड्यूसर्स एज वेल एज मैन्युफैक्चरर को लेना मैंडेटरी होता है। आइए डिस्कस करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन को, किस रजिस्ट्रेशन से किन किन एंटिटी को एग्जम्पशन दिया गया है। तो बेसिकली इस रजिस्ट्रेशन से माइक्रो इंटरप्राइजेस को एग्जम्पशन दिया गया है। कोई भी एंटिटी, whether it is a manufacturer or producer, if it is a micro enterprise then such entity is not required to obtain this EPR registration। तो इस EPR registration की वैलिडिटी क्या होती है? इस EPR registration की वैलिडिटी 5 years होती है फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, सब्जेक्ट टू द सर्टेन कंप्लायंसेस। आइए डिस्कस करते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन को कि क्या रजिस्ट्रेशन सारे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट के लिए लेना मैंडेटरी होता है। तो नहीं, ये रजिस्ट्रेशन सिर्फ उन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट के लिए लेना मैंडेटरी होता है जो शेड्यूल 1 ऑफ ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 के अंदर स्पेसिफाइड किए गए हैं या लिस्ट किए गए हैं। जैसे आपका कोई प्रोडक्ट है, अगर वो शेड्यूल 1 के अंदर फॉल कर रहा है
तभी आपको ये रजिस्ट्रेशन लेना होता है। अगर आपका प्रोडक्ट शेड्यूल 1 के अंदर फॉल नहीं करता तो फिर ये रजिस्ट्रेशन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आइए डिस्कस करते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन को कि ईपीआर रजिस्ट्रेशन फॉर ई वेस्ट का एप्लीकेशन फी और प्रोसेसिंग फी क्या होता है। तो इस रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन फी और प्रोसेसिंग फी एंटिटी के ई वेस्ट कलेक्शन और रिसाइकलिंग टारगेट के अकॉर्डिंग वैरी करता है। जैसे किसी एंटिटी का कलेक्शन एंड रिसाइकलिंग टारगेट 50 मेट्रिक टन से कम है तो उसे 2500 गवर्नमेंट फी पे करना पड़ेगा। उसका कलेक्शन टारगेट और रिसाइकलिंग टारगेट 50 मेट्रिक टन या उससे ज़्यादा है बट लेस देन 100 मेट्रिक टन है तो उसे 7500 गवर्नमेंट फी पे करना पड़ेगा। अगर उसका कलेक्शन एंड रिसाइकलिंग टारगेट ऑफ ई वेस्ट 100 मेट्रिक टन या उससे ज़्यादा है बट लेस देन 1000 मेट्रिक टन है तो उसे 1.5 लाख गवर्नमेंट फी पे करना पड़ेगा। अगर किसी एंटिटी का एक्सपेक्टेड रिसाइकलिंग एंड कलेक्शन टारगेट ऑफ ई वेस्ट 1000 टन या उससे ज़्यादा है बट लेस देन 5000 टन है तो उसे 10 लाख गवर्नमेंट फी पे करना पड़ेगा। और किसी एंटिटी का एक्सपेक्टेड कलेक्शन एंड रिसाइकलिंग टारगेट ऑफ ई वेस्ट मोर देन 5000 टन है तो उसे 15 लाख गवर्नमेंट फी पे करना पड़ेगा। बट इन द केस ऑफ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी या वैसी एंटिटी जिसने अपना बिजनेस रिसेंटली स्टार्ट किया है तो उसे गवर्नमेंट फी 10,000 ही पे करना पड़ेगा। तो ये था ईपीआर रजिस्ट्रेशन फॉर ई वेस्ट का एप्लीकेशन फी और प्रोसेसिंग फी। आगे की वीडियो में हम बात करेंगे ईपीआर रजिस्ट्रेशन फॉर बैटरी वेस्ट की और उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।